आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 53 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 52 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 53। इस मॉडल सेट नंबर 53 के अंदर बायोलॉजी की महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए HR नॉलेज ऑनलाइन टीवी को, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं मॉडल सेट नंबर 53। मॉडल सेट नंबर 53 का पहला प्रश्न देखिए। क्या है पहला प्रश्न? एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? यानी जो व्यक्ति अल्कोहल पीता, शराब पीता है, तो उस व्यक्ति में किसकी कमी हो जाती है, किस विटामिन की कमी हो जाती है बताना भाई। किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की भाई। विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है यानी शराब पीता है, उस व्यक्ति में अल्कोहल की कमी हो जाती है। तो इसलिए भाई शराब मत पिया करो, नहीं तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? यानी जो कवक होता है उसमें बताना है जो भोजन होता है वो किस रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है भाई? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो किस रूप में पाया जाता है भाई? ग्लाइकोजन। ये आप ध्यान रखना, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अगला है नाखून और बालों में उगने वाला उत्तक क्या? यानी नाखून और बालों में उगने वाला उत्तकों को क्या कहा जाता है? यानी ये बताना भाई, जो हमारे नाखून नेल्स होते हैं या बाल हेयर होते हैं हमारे, तो उनमें एक प्रकार का उत्तक उगता है, तो उस उत्तक का नाम बताना क्या है? क्या वो? कैरेटिनोफिलिक नाम का एक उत्तक है भाई जो हमारे बालों और नाखूनों में उगता है या पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगता है? यानी ये बताना जो चंद्र ग्रहण है वो कब लगता है। कब लगता है भाई चंद्र ग्रहण? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना। यानी कैसे? ये तो है भाई सूर्य, ये है चंद्रमा और ये है हमारी पृथ्वी, तो यानी सन हो गया और ये अर्थ हो गई और ये मून हो गया। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना कहलाता है चंद्र ग्रहण। क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किस सिद्धांत पर निर्माण हुआ उसका, किस पर हुआ है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ है। किस पे सिद्धांत पर निर्माण हुआ है? हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर इसका आविष्कार हुआ है या निर्माण हुआ है। अगला है सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर है वो किन किन धातुओं का मिश्रण, ये बताना भाई। किन किन धातुओं का मिश्रण है? वो है भाई टीन और शीशे का। टीन और शीशे का मिश्रण है सोल्डर धातु। सोल्डर धातु टीन और शीशे का मिश्रण है। इन दोनों को मिलाकर सोल्डर बना जाता है। क्या? तीनों को मिलाकर क्या बना जाता है? सोल्डर। क्या? सोल्डर। अगला है ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया? जो यानी ब्लैक होल है वो हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल है, उसका सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर। अगला है नाभिकीय में परमाणु के नाभिकीय में होते हैं। क्या होते हैं भाई? जो हमारा परमाणु होता है वो बताना उसके नाभिकीय में क्या होते हैं। क्या होते हैं उसकी नाभिकीय यानी सेंटर में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु के नाभिकीय में।
इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है, यानी जो इंद्रधनुष बनता है, बारिश होती है, बारिश होने के बाद इंद्रधनुष बनता है, तो ये बताना है इंद्रधनुष का बीच का रंग बताना कैसा होता है। कैसा होता है भाई, हरा। कैसा होता है, हरा रंग का होता है भाई। इंद्रधनुष का जो बीच का रंग है वो कैसा होता है, हरा। क्या होता है, हरा रंग का। एक मिनट हो, कैसा होता है भाई, हरा रंग होता है। अगला है दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी दूध होता है, मिल्क होता है, उससे हम क्रीम को अलग करेंगे, क्रीम को अलग करने पर दूध का जो घनत्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या वैसा ही रहेगा। तो क्या होगा भाई, बढ़ जाता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जब भाई दूध में से क्रीम को अलग किया जाता है तब भाई दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। उच्चतर वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण, यानी जो उच्च वोल्टेज होती है यानी हाई वोल्टेज होती है, हाई को लो में, हाई को लो में और लो को हाई में, यानी इनको मतलब जो हाई वोल्टेज होती है उसे तो लो में कर देता है, जो लो वोल्टेज होती है उसे हाई में कर देता है। तो उस उपकरण का नाम बताना है। उपकरण का नाम क्या है, क्या नाम, ये भाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा हर गांव में लगा होता है ट्रांसफार्मर, जो बिजली को भेजता है, यानी जो ज्यादा वोल्टेज होती है, उच्चतर वोल्टेज होती है उसे निम्न में भेजता है, जो निम्न वोल्टेज होती है उसे उच्चतर में यानी हाई वोल्टेज में भेजता है। तो ये सब काम कौन करता है, हमारा ट्रांसफार्मर करता है। कौन करता है, ट्रांसफार्मर। अगला है किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है, यानी कोई द्रव है, लिक्विड है, उसका क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है। जो क्वथनांक है उसका ये बताना भाई, क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है भाई, द्रव पर दाब कम करके, यानी जितना हम दाब देंगे भाई क्वथनांक उतना ही बढ़ेगा, जितना दाब कम देंगे उतना ही क्वथनांक ज्यादा होगा, यानी कम होगा। यानी जितना दाब हम कम देंगे ना उतना ही क्वथनांक कम होगा। कम दाब पर कम क्वथनांक, ज्यादा दाब पर ज्यादा क्वथनांक। यानी हम दाब बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, दाब घटाएंगे तो ये भी घटेगा, यह आप ध्यान रखना। अगला है पृथ्वी की त्रिज्या ना चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है, यानी जो चंद्रमा है वो भाई पृथ्वी के कितने हिस्से बराबर है। पृथ्वी का हिस्सा है जो चंद्रमा है भाई वो बताना पृथ्वी के कितने हिस्से बराबर है। जैसे पृथ्वी हमारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे एग्जाम्पल ये, पृथ्वी के हम 4 हिस्से कर देते हैं, 1 2 3 और 4, और चंद्रमा का ये है भाई। तो भाई हमारे पृथ्वी का एक ही हिस्सा चंद्रमा यानी पूरा हो जाता है, एक ही हिस्से में। हमारा जो पृथ्वी का एक हिस्सा है उतना ही चंद्रमा, इससे ज्यादा बड़ा चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का एक ही हिस्सा है ना, इतना है चंद्रमा बस। तो 1/4 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये आप ध्यान रखना, ऐसे समझ लो भाई। ये चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है, 1/4। कितना है, 1/4। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, जो यानी आंसू गैस क्या आती है जिससे हमें आंखों से जलन पैदा हो जाती है। आंसू गैस का प्रयोग कहाँ होता है, ये पहले ही देखो। आंसू गैस का जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, अधिक भीड़ हो जाती है, उस भीड़ को वहां से दबाने के लिए, वहां से पछाड़ने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस क्या होती है, एक प्रकार की ऐसी गैस होती है जो आंखों में जलन पैदा करती है। तो इसका रासायनिक नाम पूछा, यानी केमिकल नाम क्या है इसका केमिकल नाम क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन ये भाई आंसू गैस का रासायनिक नाम है, क्लोरोएसिटोफिनोन। ये आप ध्यान रखना, आंसू गैस का रासायनिक नाम है।
अगला है सभी रेडियो संक्रिय तत्व, जो ये रेडियो तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, जिससे मनुष्य को डिफेक्ट होता है, यानी हानिकारक किरणें होती हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, वो बताना भाई रेडियो एक्टिव, यानी जिससे भाई कोई विस्फोट होता हो, रेडियो एक्टिव वो होते हैं। तो बताना है सभी रेडियो संक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद इनमें से रूपांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी ये बताना है जो अल्फा बीटा गामा रे है, इन किरणों के उत्सर्जन के बाद, यानी ये किरणें निकलती है, उसके बाद क्या होता है, क्या बनता है, शीशा। क्या बनता है भाई, शीशा बन जाता है। रूपांतर के बाद, किरणों के उत्सर्जन के बाद इनमें से क्या रूपांतरित हो जाता है, तो भाई शीशा हो जाता है। क्या हो जाता है, शीशा। अगला है दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति को, यानी जिसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, उसे दूरदृष्टि दोष हो जाता है, तो उस व्यक्ति को कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, यानी उसे ठीक करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति को कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, यानी कौन सा लेंस का प्रयोग करें ताकि वो ठीक हो जाए। तो भाई उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि रोग है उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला है गर्मियों के, लास्ट प्रश्न ये हमारा भाई इस वीडियो का, क्या है, गर्मी के दिनों में सरल लोहक घड़ी, यानी गर्मियों के दिनों में जो लोह से बनी घड़ियां होती हैं आयरन से, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना भाई। घड़ी सुस्त हो जाएगा, यानी जो घड़ियां हैं वो भाई सुस्त हो जाएंगी। जो लोहे से बनी घड़ियां होती है, सरल लोहक से बनी घड़ियां होती है, वो घड़ियां सुस्त हो जाएंगी। जो घड़ी है वो सुस्त हो जाएंगी। जब गर्मियों के दिनों में उस घड़ी को देखेंगे तो जो लोहे से बनी हुई घड़ियां होती है वो आपको दिखाई देगी सुस्त हो जाती है। क्या हो जाती है, सुस्त, यानी सैड हो जाती है वो। तो भाई ये कुछ इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और जो भी एग्जाम्स होगा भाई, मैं उस एग्जाम्स को, पेपर को सोल्व करके इस चैनल पे जरूर डालूंगा। तो इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। मैं भी सोचूं कि भाई जो मेरे चैनल पे बने हुए हैं वे इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं या उन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।